इंडिया लाइव टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली न्यूज़ की हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। आज जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ पर किसान आमरण अनशन पर बैठे, बड़े दुख की बड़ी विडंबना है। किसानों ने अपनी हक की मांग की को लेकर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को बार बार ज्ञापन दिया और अपने सरकारी खरीद की धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर 4 तारीख को जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ पर किसान आया और किसान ने सिर्फ और सिर्फ अपने धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की थी, जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी स्वीकृत कर लिया है। परंतु जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए लास्ट विकल्प किसानों के पास आमरण अनशन का है और आमरण अनशन पर किसान बैठा है। धान की खरीद शुरू करो। धान की खरीद शुरू करो। 13 को सस्पेंड करो। 13 को सस्पेंड करो। रिलायंस को गोदाम बेचना बंद करो। रिलायंस को गोदाम बेचना बंद करो। किसान व्यापारी एकता जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद।
पड़ी है और इलाके के अंदर जो हमारे हजारों किसान साथी, लाखों किसान साथी जिन्होंने धान की फसल जिनकी निकली है, फसल खराब हो रही है, अभी तक फसल खरीद की इन्होंने शुरुआत नहीं करी है और बर्बरतापूर्ण जो हमारे किसान साथियों पर लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज करने वाले निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक इन्होंने नहीं की है। इन दोनों मांगों को लेकर के हम लोग लगातार निरंतर हमारी बात रख रहे थे, चाहे थानों के घेराव करने की बात हो, चाहे यहाँ हमारे तमाम ये निरंतर जारी महापड़ाव की बात हो, तमाम हम जो है हमारी तरफ से बार बार यहाँ सभाएं करने की बात हो, हम अपनी बात रख रहे थे। लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखाते हुए ये निकम्मे जिला प्रशासन ने हमारे को मरण व्रत पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम लोग यहाँ मरण व्रत पर बैठे हैं। निश्चित रूप से जब तक हमारी दोनों मांगे ये निकम्मा प्रशासन नहीं मान लेता, पहली मांग है हमारी धान की, हमारी फसल की सरकारी खरीद तुरंत प्रभाव से जल्द शुरू की जाए, वैकल्पिक व्यवस्था करके आप शुरू कीजिए। और दूसरी हमारी मांग है कि जिन पुलिस के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले जो पुलिस के अधिकारी जिन्होंने यहाँ हमारे किसान साथियों पर जो लाठियां बरसाई हैं बर्बरता से, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये दोनों मांगे हमारी नहीं मान ली जाती, जब तक हम निश्चित रूप से यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे इसके लिए हमारे को हमारी शहादत देनी पड़े तो भी हम निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, निरंतर जैसे जैसे हमारे मरण व्रत के दिन आगे समय बढ़ेगा, हमारे और भी किसान साथी, हमारी बहनें भी यहाँ मरण व्रत पर बैठेंगी। हम इलाके के किसानों में बहुत भारी आक्रोश है, निकम्मा प्रशासन अभी भी सुन ले और इन निकम्मेपन की हरकतों से बाज आए और किसानों की दोनों मांगों को माने, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जैसा कि हम पूरे देश में देख रहे हैं कि पिछले 10 महीने से किसान जो अपनी हक की कमाई की मांग रख रहा है वो है कि एमएसपी पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर हमारी फसलें बिकनी चाहिए। उसी के अंतर्गत अगर आप अपने बोलें तो मोदी भी हर बार ये कह रहा है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। और हनुमानगढ़ में भी हनुमानगढ़ जो राजस्थान में हम बैठे हैं, तो यहाँ हनुमानगढ़ के जो किसान है वो भी ये मांग कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कि हमारा जो धान है वो एमएसपी पर बिकना चाहिए। पिछले साल पहले हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे और इस बार जब से धान की बिजाई शुरू हुई है तभी से लेकर अब तक हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपते रहे और हमें जो जवाब मिला यही मिला कि हमने आगे चिट्ठी लिख दी है, आपका काम हो जाएगा और धान इस बार एमएसपी पर बिकेगा। लेकिन हमने जो 4 तारीख को यहाँ किसान आए उससे कुछ दिन पहले अल्टीमेटम यहाँ के जो प्रशासन को दिया था कि आप धान की जो खरीद है एमएसपी पर शुरू करवाओ, नहीं तो किसान मजदूर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। उसी के तहत 4 अक्टूबर को यहाँ किसान और मजदूर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से धान की ट्रॉलियां लेकर कलेक्ट्रेट के सामने आया और अपनी जो धान की खरीद को लेकर जिस संबंध में आया उस पर हमने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, जो कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा प्रदर्शन करने का हर किसी के पास अधिकार है। लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा, यहाँ के थानाधिकारी नरेश गहरा द्वारा बिना किसी वजह से किसानों पर लठ बरसाए गए। कुछ किसान साथी हमारे गेट के पास थे, वो गेट खुलने की वजह से अंदर भी चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई उग्र थे, जहाँ उनके पास कोई हथियार थे, जहाँ कोई लठ थे, वो लोग बाहर आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा कलेक्ट्रेट का गेट है जिस पे अभी आप लोग देख रहे हो हम बैठे हैं, इससे 15 फुट दूर गुरप्रविंदर सिंह मान का एक ट्रैक्टर खड़ा था, वो अपनी सीट पे बैठे थे, ट्रैक्टर बंद था और खुद जो नरेश गहरा है उसने लट्ठों से उसकी पिटाई की। जो हम वीडियो में देख रहे हैं वो वीडियो बड़े बड़े नेशनल चैनलों पर चल चुकी है, पूरा देश उसको देख चुका है। बड़ी हनुमानगढ़ के लिए शर्म की बात है कि कभी हनुमानगढ़ के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो नरेश गहरा ने किया है। हमारी जायज़ मांग है, उस मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं और उस मांग के साथ साथ जो धान एमएसपी खरीद की मांग है उसके साथ साथ हमारी मांग जुड़ चुकी है कि जो नरेश गहरा ने बर्बरतापूर्वक किसानों पर लाठियां बरसाई उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में 4 तारीख से जब से हम बैठे हैं हमारी प्रशासन के साथ वार्ता हुई। वार्ता में एडीएम मैडम, एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी और डीएसपी उस मीटिंग के अंदर थे। उन लोगों ने हमें बोला कि आप घटना हो गई वो गलत हो गई, उसके संबंध में चलो आप जो नरेश गहरा है अपने यहाँ एक साथ रहने वाले हैं, हनुमानगढ़ का कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा, आप उसकी बात छोड़ दो
वो शनिवार की बात है। आज शाम को उन्होंने कहा कि शनिवार की शाम को जो कलेक्ट्रेट के सामने दान पड़ा है, एफसीआई के अधिकारी आ रहे हैं, उसको खरीदेंगे और कल संडे है, हम कोशिश करेंगे कल बिक्री शुरू हो जाए, और नहीं तो सोमवार से आपके दान की है जो बिक्री शुरू हो जाएगी। लेकिन उसी बीच घंटा डेढ़ घंटा बाद यहाँ तहसीलदार साहब आते हैं और मंडी के जो सेक्रेटरी हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि 7 दिन तक शुरू नहीं हो सकती। दूसरे दिन अखबारों में खबर आती है 25 तारीख तक शुरू होगी, कलेक्टर साहब का बयान आता है कि अगले महीने की 1 तारीख तक शुरू होगी। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन क्या कर रहा है, क्या आपस में इनका तालमेल नहीं है, आपस में कोई मीटिंग नहीं करते हैं। कल हम थाना का घेराव किया, उसके बाद हम सर्किट हाउस गए, हमें कलेक्टर साहब मिले, हमें बड़ा अजीब लगा जब उन्होंने पूछा कि ये बताओ सब ठीक है, बाकी था कि ट्रैक्टर है वो गेट के टकरा कर गेट को क्यों तोड़ा गया। एक कलेक्टर जहाँ कलेक्ट्रेट में बैठा है, क्या वो मौका नहीं देख सकता ये गेट टूटा है या नहीं का? और प्रशासन को पता नहीं है कि वो घटना क्यों हुई। ये बहुत ही दुख भरी बात नहीं है, बहुत ही चिंता का विषय है कि एक कलेक्ट्रेट के आगे 100 मीटर की दूरी पर कलेक्टर साहब को यही पता नहीं होता है कि मेरे कलेक्ट्रेट के आगे क्या हो रहा है, तो वो पूरे जिले को कैसे संभालेंगे। ये बचकाना हरकत है और इसके साथ साथ राज्य सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि भी यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं है। और हम जो आंदोलन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, यहाँ हनुमानगढ़ में जो आंदोलन चल रहा है, इस पर दिल्ली वाले संयुक्त किसान मोर्चे की भी नज़र है। अगर इसमें